अनाथों की माँ सिंधुताई सपकाल। अभिमान साठे की पुत्री सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 में वर्धा, महाराष्ट्र जिले के पिंपरी मेघे नामक गांव में हुआ। बेटी और बेटा में भेदभाव की मानसिकता रखने के कारण घर में उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। उन्हें घर में चिंधी अर्थात फटे हुए कपड़े का टुकड़ा के नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि वे बेटा नहीं थी, इसलिए उनकी माँ पाठशाला भेजने के विरुद्ध थी, परंतु उनके पिता सिंधु को पढ़ाना चाहते थे और उनकी माँ के विरुद्ध होकर वे सिंधुताई को पशुओं को चराने के बहाने पाठशाला भेजते। जब वे चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी, तब बाल विवाह, माँ के विरोध एवं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन पर घर की जिम्मेदारियाँ आईं और उनकी शिक्षा में बाधा आने लगी, जिसके कारण उन्हें पाठशाला छोड़नी पड़ी। सिंधु के जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मात्र 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्रीहरि सपकाल नामक 30 वर्ष के व्यक्ति से हुआ। एक बार गांव वालों को उनके मुखिया ने मजदूरी के रुपए नहीं दिए, जिसकी शिकायत सिंधुताई ने जिलाधीश से की। जब सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी, तो गांव के मुखिया ने उसके पति को उन्हें घर से निकालने के लिए उकसाया। जिस रात को उनको घर से बाहर निकाला गया, उसी रात उन्होंने गौशाला में एक पुत्री को जन्म दिया। जब वे अपनी माँ के घर आश्रय लेने के लिए गई, तब उनकी माँ ने उन्हें घर में रहने के लिए मना कर दिया। इसके बाद सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के परिसर में रहने लगी। वे दिन में भीख मांगती और रात को स्वयं तथा बेटी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शमशान घाट पर रहती, जिसके कारण लोग उन्हें भूत कहते। उन्होंने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। इस प्रकार के संघर्षमय जीवन काल में उन्हें लगने लगा कि हमारे देश में कितने सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है एक माँ की। उसके बाद उन्होंने यहाँ दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद जो कोई भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा, वे उनकी माँ बनेंगी। उन्होंने अपनी बच्ची को भी महाराष्ट्र के पुणे में श्री दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दे दिया, जिससे वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन पाए। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन अनाथों के लिए समर्पित कर दिया और अब उन्हें माई के नाम से पुकारा जाता है। सिंधुताई ने 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने श्री दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दे दिया था, आज एक वकील है और बहुत से गोद लिए हुए बच्चे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हैं और बहुत सारे स्वयं के अनाथालय भी चलाते हैं। 80 वर्ष की आयु में उनके पति श्रीहरि उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधुताई ने उन्हें अपने पति के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना है कि वहाँ उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधुताई कविताएं लिखती हैं और उनके माध्यम से जीवन के सार को व्यक्त करती हैं। वे अपनी माँ को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि वे उसे घर में रहने देती तो आज वे इतने सारे अनाथों की माँ नहीं बन पाती। सिंधुताई सपकाल ने 84 गांवों के पुनर्वास के लिए संघर्ष किया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आईं, तब सिंधुताई ने उन्हें एक आदिवासी के फ़ोटो दिखाए जो जंगली भालू के हमले के कारण अपनी आंखें खो चुका था। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, वन विभाग जंगली जानवरों द्वारा
गाय या अन्य पशुओं को मारे जाने पर मुआवजा देता है, तो फिर एक इंसान को क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही मुआवजा देने का आदेश दिया। सिंधु ताई ने अनाथों के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। उनमें से प्रमुख है बाल निकेतन हड़पसर पुणे, माई आश्रम चिकालधरा अमरावती, अभिमान बाल भवन वर्धा, ममता बाल सदन सासवड़, सप्त सिंधु महिला आधार बाल संगोपान व शिक्षण संस्थान तथा मदर ग्लोबल फाउंडेशन संस्था पुणे। सिंधु ताई को अभी तक 273 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें प्रमुख पुरस्कार हैं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2017, मदर टेरेसा पुरस्कार 2013, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार 2010, आइकॉनिक मदर दंतक माता पुरस्कार, सहाद्री हिरकर्णी पुरस्कार, रिलायंस द्वारा रियल हीरोज पुरस्कार, शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार इत्यादि। महाराष्ट्र की आई सिंधु ताई ने अपने सेवाभावी उत्कृष्ट जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हुए 4 जनवरी 2022 को पुणे में 74 वर्ष की सफल जीवन यात्रा की स्थूल लीला समाप्त की। सिंधु ताई के जीवन के संघर्ष तथा उनके द्वारा सामाजिक स्तर पर किए गए निस्वार्थ अथक प्रयासों एवं सराहनीय कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सिंधु ताई सबकाल भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए नारी शक्ति के संघर्ष की एक ज्वलंत मिसाल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।